क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड नारायण से पैदा होते, उनको तो वही धारण करता है। तो ये मेरा लाला नहीं है, नारायण है। और मैं तो इसको कितने बार तो इसकी पिटाई बनाई, कितने बार इसको छोरा कह के बुलाया, कितने बार डांट लगाई। मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को ऐसे चबा जाता है काल बन करके, पूरे ब्रह्मांड को चबा जाते हैं काल बन के, उस परमात्मा को मैंने अगणित राबी सासी शिव चतुरानंद बहुगिरी सरस शिव महिमानंद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न पाऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो मति मलिन से बस कामी, प्रभु पर मोह धरे स्वामी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान है ना, हमारे जैसे प्रकृति के बंधन में नहीं है। हमको जैसे रोटी की पानी की जरूरत पड़ती है, ऐसे भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान को कोई चीज खाने की जरूरत नहीं है। वो पूर्ण है लेकिन फिर भी वो खाता है, प्रत्यक्ष में खाता है। और भक्त जो भी देता है उसको खाता है। मुंह नहीं फिर भी खाता है। मुंह नहीं मतलब हमारी तरह ये पंच तत्व वाला मुंह नहीं है, और नहीं उनको भूख है, लेकिन भगत के प्रेम को खाने के लिए, भगत की वस्तु को खाने के लिए वो मुंह बना लेते हैं, पेट भी बना लेते हैं, और भूख भी लग जाती है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान सर्वत्र है, उनको कहीं आने जाने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन भक्त ने भावना कर दी कि मेरा भगवान वृंदावन में है, और भगत ने याद करके बुलाया तो महाराज उसके पैर नहीं, वो सर्वत्र है, आने जाने की जरूरत नहीं। लेकिन भगत ने बुलाया तो भगत के लिए फिर वो चल के भी आते हैं, दौड़ के भी आते हैं। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु खाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जैसा पंचभूत का शरीर नहीं है, फिर भी उनका स्पर्श होता है, स्पर्श, और स्पर्श का सुख भी लेते हैं वो। तन बिनु परस, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बास अशेषा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिमानन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके अंदर। जय सिया राम जय हरि सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की जो भक्ति है ना, वो एक मणि है, मणि। और महाराज मणि जहाँ होती है वहाँ प्रकाश होता है, अंधेरा नहीं होता है। और वो मणि का प्रकाश, भक्ति रूपी मणि का प्रकाश जिस हृदय में उतर जाता है तो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए त्यागृत बाती। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिस दिन जीव के हृदय में ठाकुर जी की प्रेम रूपी मणि प्रकट हो जाएगी ना, उस दिन वो आदमी दुनिया का ही नहीं, तीनों लोगों का सबसे अमीर बन जाएगा, सबसे अमीर। और महाराज ये उजाला, ये प्रकाश ऐसा है कि इसको हवा बुझा नहीं सकती, कोई नहीं बुझा सकता है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। माया का, अज्ञान का अंधेरा इतना भारी है, इसको कोई भी अपने किसी भी प्रकार के बल से हटा नहीं सकते। इस अंधकार में जीव तड़प रहा है, भारी अंधेरा है ये। किसी दुनिया का चाहे करोड़ों सूर्य का प्रकाश कर दो तो भी अज्ञान रूपी माया का अंधेरा नहीं हट सकता। लेकिन भक्ति रूपी मणि आ गई ना, तो सारा अंधेरा, माया और उसके बाल बच्चे सब भागते दिखते हैं। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलब समुदाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। व्यापहि मानस रोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संसार के सभी जीवों से एक प्रश्न है कि संसार में सबसे ज्यादा चतुर कौन है?
जो पढ़ने में होशियार है, जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिसके पास ऊंची नौकरी है, जो खूब धनवान है, कई फैक्ट्रियां चलती है, सबसे चतुर कौन है? तो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं भाई सबसे ज्यादा चतुर तो वो जीव है, चाहे वो जीरो भी पढ़ा लिखा नहीं हो और चाहे उसके जेब में एक रुपया ना हो और घर पर माता पर चाहे छत ना हो, लेकिन सबसे चतुर और सबसे अमीर वही है कौन? जो भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है, प्रयास कर रहा है। चतुर शिरोमणि तेई जग माई, जे मन लाग सुजतन कराई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके अंदर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि बोल जय हो। बोल भागवत भगवान की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। आप हडीन देखो था बड़ी जय बात है माताओं के लिए। जब आप कहीं भी जाओ और आपको कोई खाने पीने की चीज दी जाए तो आपका जो हिस्सा होता है ना वही लिया करो। क्या एक बार में जो प्रसादी आपके हाथ में आ गई उसी को लेकर संतुष्ट हो जाया करो। अब एक जना दो दो तीन तीन चार चार का अधिकार लेके बैठ जाएगा तो फिर हमारी वजह से कितने लोग है ना, देने वाले का भी अपमान और हमारी वजह से कितने लोगों का, समझ गए ना? हाँ समझा को ना, फिर पूरी पोल खुलवा लाई। यहीं की बात नहीं है, पुरुष लोगों की ये शिकायत कभी भी नहीं आती है। यानी आपको जो फल फ्रूट नाश्ता जो भी बांटे ना, एक बार हाथ फैलाया और उस हाथ में जो आ गया उसको सिर पे लगा के ग्रहण कर लो, दूसरी बार हाथ नहीं फैलाना। फर्क ही ना पड़े। अंध्यानी को नालते कुंड कई घेरे कोने ये नाच तो एक बार लिया करो, दोबार दोनों नहीं लेनो। अब तक खुद ही खुद की पोल खुलवाओ, इशारों करी न समझी फिर थोड़ो खोली न समझी तो पूरी पोल। अड्डा की बात कोने कड्डे भी जाओ, दोबार लेने से दूसरे का अधिकार लेने से महापाप लगता है। दूसरे का अधिकार नहीं हो सके तो तुम्हारे पास जो आया है और किसी को नहीं मिला तो अपना दे दो, आपको उससे ज्यादा सुख मिलेगा। खुद के खाने से ज्यादा अपना हिस्सा दूसरे को खिला दो, फिर देखो आपको कितना सुख मिलेगा। ये महानता है, ऐसा नेचर होना चाहिए। तो आइए चलते हम भागवत में।
भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हुए और महाराज बछड़ा चराने लगे। बछड़ा वृंदावन के आसपास के एरिया में चराते हैं। छोटी छोटी गाय, छोटे छोटे ग्वाल और छोटे छोटे मदन गोपाल। तो गोपाल जी आगे आगे गैया चलती है, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में है कृष्ण और बलराम। अब बछड़ा चराने के लिए जैसे वन में गए तो कंस ने फिर राक्षस भेजा। कंस का राक्षस आया महाराज। क्या बन के आया? बछड़ा बन के आया, वत्सासुर। भगवान कृष्ण पहचान गए और उसकी पूंछ पकड़ के और यूं 2-4 बार घुमाया और स्वाहा कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दी। दूसरे दिन फिर एक राक्षस आया बुगला बनके और जमुना जी की तीर पर बैठा महंत बनके। तो भगवान कृष्ण ने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जमुना तट पर गए। दृष्टि पड़ी, अरे ऐसा बगुला तो पहली बार देखा। ठाकुर जी नजदीक गए तो बगुला ने क्या किया? अपना मुंह खोला और कृष्ण भगवान को यूं उठाया और निगल गया। कृष्ण भगवान बगुला के गले में जाकर फंस गए और ठाकुर जी का जो शरीर है, कृष्ण भगवान के शरीर में जादू है। चाहे तो वो हिमालय पर्वत से भी ज्यादा भारी हो जाए। शरीर इतना सही है, न लंबा होगा न बढ़ेगा, लेकिन भारी हो जाएगा हिमालय जैसा। और योगेश्वर है ना, अरे एक योगी उस योगेश्वर का सुमिरन करते करते उसके पास इतनी सिद्धियां आ जाती है। अणिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्या, काम्या, ऐसी ऐसी सिद्धियां आ जाती है। ऐसी ऐसी सिद्धियां योगी के पास आ जाती है कि वो चाहे मच्छर से जी ज्यादा नाना हो जाए। हनुमान जी महाराज गए थे लंका, छोटा सा रूप बना के गए थे और पहाड़ को उठा लिया। ये क्या है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है ना। हनुमान जी के पास कहां से आए अष्ट सिद्धि नौ निधि? राम जी का सुमिरन करने से योगी हो गए ना। जो भगवान से जुड़ जाता है वो योगी हो जाता है, और जो वास्तव में जुड़ा है तो उसके पास सिद्धियां नाचने लगती है। हालांकि भक्त इनको ग्रहण नहीं करता, फिर भी उसके साथ रहती है। तो कृष्ण भगवान तो योगेश्वर है। उनका शरीर लोहे की गरम गरम राड के समान हो गया और बगुले का गला जलने लगा। उसने वापस भगवान को उगल दिया। बाहर आकर उसकी चोंच पकड़ के उसको भी चीर कर मोक्ष दी। थोड़े दिनों के बाद भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गाय चराते चराते जा रहे थे, तो रास्ते से दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर की तैयारी में थे, इतने में सामने एक पहाड़ दिखाई दिया लंबा सा। उसमें एक गुफा दिखाई दी, जबकि वो पहाड़ नहीं था, वो था राक्षस जो अजगर बन करके सांप बन के रास्ते में सोया हुआ था। कृष्ण भगवान और उनके जो सखा थे ना, वो उसको पहाड़ की गुफा समझ के सारे अंदर चले गए। कृष्ण भगवान जान गए भाई ये राक्षस है। ठाकुर जी उसके भी गले में गए। बगुला के गले में जाकर कृष्ण भगवान का शरीर हो गया था लोहे की गरम राड, और अजगर के मुंह में जाकर के भगवान का शरीर लंबा बढ़ गया। और इतना लंबा बढ़ा कि उस अजगर का सिर बिखर गया और भगवान ब्रह्मरंध्र फोड़ करके बाहर निकल आए। फिर उसका भी जबाड़ा पकड़ के उसको भी मोक्ष प्रदान की। अपने ग्वाल बाल सखा मित्रों को निकाला, जमुना तट पे ले गए, गैयों को पानी पिलाया और महाराज जमुना जी की ठंडी ठंडी कोमल कोमल बाड़ों पर कदम के वृक्ष के नीचे
सब दोपहरिया करने लगे। कृष्ण भगवान बीच में बैठते हैं, सखा मित्र ग्वाल बाल चारों तरफ घेरा बनाकर ठाकुर जी को अपने सामने रख के बैठते हैं। भगवान को कोई भी पीठ नहीं देता है, भगवान को कभी पीठ देकर नहीं बैठना चाहिए, पीठ भी नहीं देना चाहिए और भगवान की तरफ अपना पैर भी नहीं करना चाहिए, पैर नहीं फैलाना चाहिए। भगवान के सामने बैठने के नियम होते हैं। मंदिर में भी जाओ और बिल्कुल सामने भी नहीं बैठना, थोड़ा सा साइड में, क्योंकि सामने बैठने से सीधी सामने वो बैठता है जो बराबर का होता है। जीव तो भगवान का दास है ना, तुच्छ है, तो उसको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। तो ग्वाल बाल सका, यहाँ तो प्रेम है महाराज, यहाँ कोई मर्यादा मर्यादा नहीं। यहाँ तो सामने इसलिए बैठे हैं कि ठाकुर जी का मुंह दिख के दर्शन हो, बस दर्शन से मतलब है। यहाँ 1 मिनट भी भगवान दृष्टि से दूर नहीं जाना चाहिए। सबने अपना अपना दोपहरिया खोला और सब ठाकुर जी को खिलाते हैं और फिर स्वयं पाते हैं। एक मित्र ऐसा था जो गरीब था, जिसके जो रोज ही कृष्ण भगवान के दोपहरिया में से दोपहरिया करे, क्योंकि वो बहुत गरीब था। कृष्ण भगवान की मैया ने कह रखा था कि लाला तू गाय चराने जाता है ना, तो तू तेरे घर से दोपहरिया मत ले जाया कर, मैं कन्हैया के साथ भेज दिया करूंगी, यही पा लिया कर तू। तो वो अपने घर से नहीं लाता था कुछ। आज कृष्ण भगवान ने कहा कि मधुमंगल, ये सारे के सारे मित्र मुझे रोज माल खिलाते हैं, तू तेरे घर से कभी कुछ भी नहीं लाया, आज तो मैं तुम्हारे घर का ही खाऊंगा। अब वो कहता है कि कन्हैया मैं तो कुछ लाया ही नहीं। बोले लाया नहीं तो भैया आज हमारी गैया दूर नहीं है, तू भागा भागा जा और घर से जो भी है वो ही ले आ, आज तो मैं तुम्हारे घर की वस्तु का भोग लगाऊंगा। अब वो तो टेंशन में आ गया कि ये जोरदार, अब ये रोज माल खाने वाला मेरे घर में क्या होगा। गया बेचारा, गया तो उसकी मैया लीपणों कर रही थी और वास्तव में घर में नहीं था कुछ। क्यों नहीं था? क्योंकि वो ब्राह्मण का लड़का था। उसके पिताजी रात दिन जमुना तट पर तपस्या करते थे, भजन करते थे और एक टाइम भिक्षा मांग के खाते थे, इसलिए उनके घर में नहीं था कुछ। तो अब गया और उसकी मैया लीपणों कर रही थी, जाके बोला मैया कन्हैया ने कुछ खाने के लिए मंगाया है। मैया ने कहा लाला आज तो कुछ सूखा सामान भी नहीं जो मैं बना के दूं, तो कन्हैया को बोल देना कल भेज दूंगी मैं। बोले नहीं वो तो जिद्दी पर है, आज ही चाहिए उसको। अरे तो आज तो कुछ है ही नहीं। बोले जो भी है तो वो ही देते, नहीं तो मैं गया और वो मेरे खातिर वो भूखा बेटा है मैया, उसने जिद पकड़ रखी है। तो घर में एक मटकी में, छोटी सी मटकी में 2 दिन की छाछ थी, खट्टी छाछ थी। वो ग्वाला उस छाछ को उठा करके ले गया। अब महाराज जमुना तट पर सब ग्वाल बाड़ बैठे हैं, कृष्ण भगवान उनके साथ बैठे हैं। कोई लड्डू लाया है, कोई खीर लाया है, कोई सीरा लाया है, कोई क्या लाया है, कोई पुआ लाए हैं, सब माल लाते हैं। भगवान कृष्ण को सब खिला रहे हैं, लेकिन भगवान किसी की नहीं खा रहे, उसकी बाट देख रहे हैं वो कब आएगा। अब वो छाछ की उस खट्टी मटकी को लेकर दौड़ा वृंदावन में पहुंच गया, लेकिन कृष्ण भगवान थोड़ी दूरी पर रहे। अब उसके मन में विचार आया कि अरे ऐसी छाछ और मैं लाला को पिलाऊंगा, ये छाछ जैसे मुंह में जाएगी ना तो उसके छाले पड़ जाएंगे। उसका वो कितना कोमल है, राजकुमार है, नंद बाबा ग्वालों के राजा है ना,
और श्याम सुंदर को ऐसी खट्टी छाछ पिलाऊंगा, जिंदगी में पहली बार तो अपने घर से कुछ खाने को दूंगा, और वो भी ये खट्टी छाछ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पिलाऊंगा उसको। लेकिन वो तो जिद्दी है, अगर मैं नहीं पिलाया तो वो कोस के खा जाएगा, पी जाएगा। तो अब क्या करूं? तो मैं इस मटकी को यहीं छुपा दूं। फिर सोचा छुपाऊंगा तो भी ढूंढ के पी लेगा वो, उसके तो सब जगह आंखें लगी हुई है। कहते हैं ना दीवारों में भी कान है, ऐसे कन्हैया के सब जगह आंखें हैं, उसको दिख जाएगा यहाँ छुपाऊंगा तो करूं क्या अब? मैं तो लाला को ये छाछ नहीं पिलाऊंगा, बीमार हो जाएगा। एक ही तो नंद बाबा का लाला है, क्या करूं क्या करूं? तो वो सोच रहा था। फिर उसको अचानक ही वो देखा, अरे क्या करना है, ढोल दूं? बोले नहीं, दूध को, छाछ, खाने की किसी भी चीज को जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। हो सके आप खाओ, आपका पेट भर गया, परिवार को खिलाओ, परिवार में भी आवश्यकता नहीं है, पड़ोसी को दो, पड़ोसी को आवश्यकता नहीं है, और किसी दूसरे को दो, सारे इंसानों को आवश्यकता नहीं है तो फिर पशु पक्षी को दो, लेकिन गिराओ मत। अन्न का एक भी दाना गिराना अपराध है, पाप है। तो किसी न किसी का पेट तो भरेगा ना। तो वो सोचा कि गिरा भी नहीं सकता, छुपा भी नहीं सकता, और ले भी आया, और अगर उसकी नजर पड़ गई तो वो छीन के भी जाएगा। तो एक झाड़ी के पीछे खड़े रह के कृष्ण भगवान, ये मधुमंगल सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, इस छाछ को मैं पी जाता हूँ, मैं पीऊंगा खत्म हो जाएगी, और फिर कन्हैया को कह दूंगा भाई कुछ मिला ही नहीं, तो कम से कम वो नुकसान से तो बच जाएगा। लाला को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खुद को तकलीफ हो जाए, खुद बीमार हो जाए, लाला की सारी अलाई बलाई मेरे ऊपर आ जाए, पर मेरे ठाकुर जी को, मेरे दोस्त को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसी उच्च कोटि की भावना है कृष्ण भगवान के मित्रों की। अब महाराज वो तो चारों तरफ से विचार करके उसे छाछ, खट्टी छाछ को अपने मुंह से लगाकर पीना चालू कर दिया। छुप के पी रहा था। जमुना तट पर कृष्ण भगवान हजारों सखाओं के बीच में से खड़े हो गए। खड़े होकर के यूं भागे और जाते जाते मटकी को पकड़ लिया। पकड़ा, वो सोचा आ गया, और आया तो अगर एक गुटक भी लाला के मुंह में चली गई तो छाले पड़ जाएंगे, इसको तकलीफ हो जाएगी। तो उसने पूरी मटकी एक साथ ही अपने मुंह में जल्दीबाजी में डाल ली। अब डाल तो ली, मुंह भर गया, अन्न नली भर गई, लेकिन नीचे तो धीरे धीरे उतर ली ना। तो इतने में ठाकुर जी कहते अरे 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 मधुमंगल अकेला अकेला पी रहा है, अकेला, और मेरे से छुप के घर से पहली बार चीज लाया, अकेला पी रहा है। और ठाकुर जी भाग के दौड़ करके उस मटकी को देखे तो वो खाली, और उसके मुंह पे अपना मुंह लगा के दोनों गालों में यूं लगाया, और उसके मुंह में कोई बची कुछ छाछ थी उसको भी पी गए। और बोले हो इतनी मीठी छाछ को अकेला पी रहा है, ऐसी मीठी छाछ तो हमारे मैया ही नहीं बनाती है। वाह कितनी मीठी छाछ। अब भी नहीं भाई एक गुटकी छी, पर भी को स्वाद लिया जा रहा है, और बाकी का जो लाडू पेड़ा ले जा बस सखा के बीच में आ, और मधुमंगल की प्रशंसा कर रहे, वाह वाह, अरे तुम्हारे घर में नहीं बनती होगी ऐसी छाछ, क्या मधुमंगल की छाछ है, आनंद आ गया मधुमंगल। अब मधुमंगल के तो आंखें में आंसू आ गए। भाई यान को दोस्त मित्र तो कड़े रेड़ो नहीं मिले, जो अति सी चीज की बाबी जो खराब चीज बीकी भी बड़ाई कर रही है। तो महाराज ब्रह्मा जी को पता चला, और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो भगवान नहीं है, ये नंद का छोरा भगवान नहीं है, ये कौन है, ये तो इंसान भी नहीं है। अरे इंसान में भी सभ्यता तो होती है। तो ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल मित्रों को सबको चुरा कर ले गए। ग्वालों को भी चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया। कृष्ण भगवान खुद ही ग्वाल बन गए, खुद ही बछड़े बन गए। 1 साल तक बन करके चारा चरते रहे, खुद ही खुद के साथ खेलते रहे। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को जब पता चला,
पता चला तो ब्रह्मा जी जब देखने आए तो कृष्ण भगवान से माफी मांगी कि हे प्रभु, मैं आपको इंसान समझ रहा था, आपकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मेरे समझ में आ गई कि आप कौन हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने माफी मांगी और भक्ति प्राप्त करने का वरदान लिया। ब्रह्मन लीला होने के बाद ब्रह्मा जी ने खूब बड़ी स्तुति भी की है। समय का अभाव होने के कारण उनकी चर्चा नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान ने यमुना नदी में कालिया नाग रहता था, 101 फण वाला, बड़ा जहरीला था। ठाकुर जी ने सोचा आगे कलयुग आ रहा है, अगर मैं इसको नहीं निकाला तो फिर कोई नहीं निकाल पाएगा, और ये तो इस धरती पर रहने वाला प्राणी तो है नहीं, इसकी तो जगह ही दूसरी है। तो किसी कारण से वो नाग वहां रह रहा था, तो भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को जमुना जी से निकाला और इस प्रकार से आगे अनेक लीलाएं करते हुए ठाकुर जी हो गए 7 साल के, 7 वर्ष के हो गए। महाराज एक दिन सुबह भगवान कृष्ण उठकर आए तो उन्होंने देखा कि नंद बाबा भी नया कपड़ा पहना है, यशोदा मैया नए कपड़े पहनी है, पूरे गांव की गोपियां सज धज के तैयार है, पूरे गांव के ब्राह्मण इकट्ठे हो रखे हैं, ऋषि मुनि इकट्ठे हैं, खूब सारी सामग्री का ढेर लग रहा है। कृष्ण भगवान ने पूछा, अरे आज क्या है, आज कौन सा त्योहार है, सब लोग आप एकत्रित क्यों हुए हो? तो नंद बाबा ने कहा कि लाला, आज है ना देवराज इंद्र की पूजा होगी। कृष्ण भगवान बोले, इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का राजा है। ये क्या काम करता है? बोले बरसात कराता है। तो इसकी पूजा मान लो हम नहीं करें तो? बोले अगर इसकी पूजा नहीं करेंगे तो ये बारिश नहीं करवाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा, लो ये इनका स्वार्थी देवता है, कहीं पूजा करे फिर। तो हे लाला ऐसे मत बोल। बोले नहीं, क्या बोले? मैं बताता हूँ, उस देवता की पूजा करो, मेरा देवता बहुत सीधा है, सरल है। तो लाला तेरा देवता कौन है? बोले मेरा देवता है श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो, श्री गिरधारी भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर महाराज गोवर्धन पहुंच गए। तो आइए हम भी सब चलते हैं गोवर्धन। गिरिराज महाराज की पूजा करवाई और सब ग्वाल बाल सखियां आज गुआड़िया कटे गया पानी लेवा गया दिखे जे। आज तो सखे ही सखियां आई जे, काई बात। तो चलो हम भी चल, इनको थोड़ा इधर। और ये छोटी लाली है ना, उसको पास में, वहां पास में आगे। हाँ, बस। तो ठाकुर जी पहुंच गए गिरिराज। आइए हम भी चलते हैं, छवि का दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हैं भजन के माध्यम से। अरे मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। में तो गोवर्धन के जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा सखी रे, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सखी रे, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना
सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। हो मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा सखी रे, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा सखी रे, ना माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। सावरिया सरकार की हरि बोल। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। हो मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मेरो मनवा सखी रे, ना माने मेरो कनवा। ना माने मेरो मनवा सखी रे, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। हरि बोल जय हो। सकलेश्वर के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके, स्वर के दर्शन करके, हर सकलेश्वर के दर्शन करके अपनो जीवन सफल बनाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अपनो जीवन सफल बनाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ना माने सखी रे, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सखी रे, ना माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। भगवान की जय हो। सावरिया सरकार की हरि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज। हो मैं तो बार बार बल जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो बार बार बल जाऊं मेरे वीर वीर ना माने मेरो मनवा।
हर ना माने मेरो मनवा सखी रे ना माने मेरो मनवा ना माने मेरो मनवा सखी रे ना माने मेरो मनवा गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर ना माने मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा हरि बोल छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज ओ गोवर्धन महाराज हमारा प्यारा गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारा प्यारो गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन गिरिराज महाराज की हरि मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान धरो फिर मन में हर को ध्यान दान घाटी में दही को दान दान घाटी में दही को दान दान घाटी में दही को दान चढ़ावो दूध फूल और पान चढ़ावो दूध फूल और पान ओ करो परिक्रमा की तैयारी रे गोवर्धन महाराज करो की तैयारी है गोवर्धन महाराज हरि गोवर्धन महाराज हमारा प्यारा गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारा प्यारो गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गिरिराज महाराज की छटा तेरी तीन लोक पे न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। अब ये बताओ कि थोड़ा और बजाएं या फिर आरती करें छोटा सी और गा दो। कल इसी समय 4 बजे भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में ब्याह होगा तो ठाकुर जी मिट जाए हो कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की सब
सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे। गिरिराज हृदय में धर लीजे, गिरिराज हृदय में धर लीजे। गिरिराज हृदय में धर लीजे, गिरिराज हृदय में धर लीजे। चलो मन में वो, चलो मन में प्रेम बढ़ाई, वो बढ़ाई तू पूजा कर गोवर्धन की। चलो मन में प्रेम बढ़ाई, वो बढ़ाई तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाई, कट जाई तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। राधा रमण भगवान की हरि बोल। आगे पूछड़ी को लौटा है, आगे पूछड़ी को लौटा है, वो खाए खाए भयो सलोटा है, वो खाए खाए भयो सलोटा है। वो खाए खाए भयो सलोटा है, वो खाए खाए भयो सलोटा है। करो सब प्रणाम सिर नाय, हो नाय जो रक्षा करे हरि याजी। बोल। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। श्री गिरिराज महाराज की हरि बोल। है मुखार विंद किए झांकी, है मुखार विंद जिंदगी है झांकी। यद मुकुट लकुट भ्रकुटी मांगी, यद मुकुट लकुटी भ्रकुटी मांगी। या पे दूध की, या पे दूध की धार चढ़ाए, वो चढ़ाए पूजा कर गोवर्धन। या पे दूध की धार चढ़ाई, वो चढ़ाई पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। बोलिए सच्चे दरबार भागवत भगवान की संग। जय 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 गिरिराज, संकट में तुम राखो, संकट में तुम राखो निज भाषा की लाज। ओ जय 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 गिरिराज। ओ इंद्रादिक सब सुर मिल तुम्हेरो ध्यान धरे, स्वामी तुम्हेरो ध्यान धरे। ये ऋषि मुनि जन यस गावे, ऋषि मुनि जन यस गावे। ते भव सिंधु तरे। ओ जय 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 गिरिराज। ओ जय 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 गिरिराज, स्वामी जय 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 गिरिराज। संकट में तुम राखो, संकट में तुम राखो निज भक्तन की लाज। ओम जय 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 गिरिराज। ये सुंदर रूप तुम्हारो श्याम शिला सोहे, स्वामी श्याम शिला सोहे। वन उप वन लग लग के, वन उप वन लग लग के
भटन मन मोहे। ओम जय 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 गिरिराज। माथ मानसी गंगा कल के बल हरणी, सब कल के बल हरणी। कहाँ पे दीप जलावे, कहाँ पे दीप जलावे, उतरे बेतरनी। ओम जय 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 गिरिराज। नवल अप्सरा कुंड सुहावन पावन सुखकारी, प्रभु पावन सुखकारी। हे माए राधा कुंड नहावे, माए राधा कुंड नहावे, महापाप हारे। ओम जय 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 गिरिराज। तुम ही मुक्ति के दाता कलयुग के स्वामी, सब कलयुग के स्वामी। दीनन के हो रक्षक, दीनन के हो रक्षक, प्रभु अंतर्यामी। ओम जय 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 गिरिराज। ओ हमें है शरण तुम्हारी, गिरवर गिरधारी, सब गिरवर गिरधारी। देव नंदन कृपा करो, हे भक्तन हितकारी। ओम जय 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 गिरिराज। जो नर दे परिक्रमा पूजन पाठ करे, प्रभु पूजन पाठ करे। गावे नित्य आरती, गावे नित्य आरती, उन्हें नहीं जन्म धरे। ओम जय 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 गिरिराज। जय 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 गिरिराज। स्वामी जय 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 गिरिराज, प्रभु जय 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 गिरिराज। संकट में तुम राखो, संकट में